हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम उन एग्जाम्पल्स को उठाएंगे जिसमें एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन वाई एक्सिस हो। एग्जाम्पल 5, द पोर्शन ऑफ द पैराबोला y square equal to 4ax cut off by the lattice rectum is revolved about the y axis या about the tangent at the vertex to find the surface so formed. ऐसे ये लेटेस्ट रेक्टम A0 फोकस हो गया। दिस इज वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम विथ कोऑर्डिनेट्स A to A. It is another extremity L dash with coordinates A minus 2A. This is vertex O. Tangent at vertex is the y-axis. पैराबोला का वो हिस्सा जो लेटेस्ट रेक्टम द्वारा कट ऑफ मैंने काट के अलग कर दिया गया, मैंने ये हिस्सा, ये इस इतने हिस्से को हमें किसके अबाउट घुमाना है? वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना है, वाई के अबाउट घुमाना है। ठीक, तो जो सॉलिड बनेगा, सॉलिड क्या बनेगा? रील बनेगा ना, रील बनेगा। इतना इधर खींचो मंदाज से, ये रील बनेगा। इस रील को वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना है, सॉरी इस आर्क को वाई एक्सिस के अबाउट घुमाने से ये रील बनेगा। इस रील का सरफेस कैलकुलेट करना है। वाई एक्सिस के अबाउट आप रोटेट किए, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम सिर्फ आधे हिस्से को घुमाएं, यानी इस पोर्शन को वाई एक्सिस के अबाउट घुमाने से ये रील बनेगा। अगर हम इतना ही हिस्सा घुमाएंगे तो ये आधा रील बनेगा, ऊपर वाला आधा रील बनेगा। उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा सरफेस आ जाएगा। तो थोड़ा कम लिखते हुए, द रिक्वायर्ड सरफेस इज 2 ब्रैकेट में वाई एक्सिस के अबाउट घुमाने वाला फार्मूला लिखिए, इंटीग्रल 2 पाई एक्स ना, ये x 2 पाई एक्स डी एस, और इसको हम बदल लें किसमें? वाई एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं तो डी वाई वाला फार्मूला यूज करना चाहिए। तो डी एस अपॉन डी वाई, वाई की लिमिट इतने हिस्से के लिए, वाई की लिमिट, तो एक बाउंड्री ये होगी x इक्वल टू 0 और एक बाउंड्री ये होगी, सॉरी x कह रहा हूँ, y इक्वल टू 0। x एक्सिस है ना ये, तो x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 और इसका इक्वेशन y इक्वल टू ये डिस्टेंस कितना है? 2 है। तो y की लिमिट हो गई 0 to 2 है। बस अब इसी को कैलकुलेट करना है। डी एस वन डी वाई भी निकालना है, इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रल 0 to 2a x की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 4a डी एस अपॉन डी वाई, इसको यहीं छोड़ दें। डी एस अपॉन डी वाई की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करके फिर यहाँ लेके आएंगे।
बस इसको मिटा दे रहा फिगर को। नाउ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, डिफरेंशिएट करने से क्या देगा ये 2y y डैश इक्वल टू 4a, implies that y डैश इक्वल टू 2a अपॉन y। चूंकि रिजल्ट हमको y में ही ले आना है ना, dy है ना, यानी y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेंड y का फंक्शन हो तो बेहतर है। देयरफॉर फार्मूला याद करिए, ds अपॉन dy इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू अंडर रेडिकल 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का उल्टा, वाई डैश स्क्वायर का उल्टा वाई स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2a इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। यही यहाँ पे ला के रखो। देयरफॉर कैपिटल S इक्वल टू ये 4 कैंसिल हो गया, पाई अपॉन ए, पाई अपॉन ए, ठीक। इंटीग्रल 0 टू 2a वाई स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू ये लिखा हुआ है 1 बाई 2a और अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू पाई अपॉन 2a क्यूब 2a स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू 2a वाई स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डी वाई। अब इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना होगा, जाहिर सी बात है, और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कीजिए। पुटिंग y इक्वल टू putting y equal to 2a tan theta, so that dy equal to 2a sec square theta d theta, we have s equal to pi upon 2a square इंटीग्रल, लिमिट देखिए, जब y 0 है तो टेन थीटा 0 यानी थीटा 0, जब y 2a है तो 2a अपॉन 2a 1 यानी कि टेन हो जाएगा, थीटा हो जाएगा पाई बाई 4। वाई स्क्वायर की जगह हो गया 4a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी 4a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बाहर dy की वैल्यू 2a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये पूरा का पूरा 2a हमने इस 2a से कैंसिल कर दिया, यहाँ पर एक a बचेगा, है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहे हैं 2a इंटू 1 अपॉन a। और अब ये वाला a इस a को कैंसिल कर देगा, बहुत ध्यान से, कहीं कोई क्वांटिटी मिस न कर जाए। implies that surface area S equal to yes pi इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4, क्या क्या बचेगा, इसमें से 2a निकलेगा, 2a और 4a का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा सेक क्यूब थीटा, टेन स्क्वायर थीटा सेक क्यूब थीटा डी थीटा। एट पाई ए स्क्वायर आया, ठीक। दिस इज इक्वल टू 8 पाई ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4, इसे हम लिख दें टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक क्यूब थीटा डी थीटा इक्वल टू 8 पाई ए स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 सेक टू द पावर 5 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 सेक क्यूब थीटा डी थीटा इक्वल्स टू
8 पाई ए स्क्वायर ब्रैकेट I1 माइनस I2 से, अब I1 की वैल्यू अलग, I2 की वैल्यू अलग, रिडक्शन फार्मूला की मदद से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नाउ I1 इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4, लेकिन पहले फार्मूला तो लिख ले, सबको तो याद होगा ना। वी नो दैट इंटीग्रल sec टू द पावर n x dx इक्वल टू sec टू द पावर n माइनस 2 x इंटू टेन एक्स अपॉन n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 इंटीग्रल sec टू द पावर n माइनस 2 x dx, यही फार्मूला होता है। इसलिए I1 इक्वल टू इंटीग्रल sec टू द पावर 5 थीटा डी थीटा लिमिट 0 टू पाई बाई 4, ये लिखा है, इक्वल टू ब्रैकेट sec क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4, ये ब्रैकेट बंद करिए, इस पर लिमिट चढ़ाइए 0 टू पाई बाई 4, और फिर इतना इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 और भैया sec क्यूब थीटा डी थीटा। ये इसे देखिए, 0 रखने से टेन 0 0 होता है, कुछ आएगा नहीं। पाई बाई 4 रखोगे, टेन पाई बाई 4 1 हो गया। sec पाई बाई 4 √2 होता है, तो √2 पर क्यूब है, यानी √2 √2 √2 यानी 2 √2, तो हो जाएगा √2 अपॉन 2, √2 अपॉन 2 प्लस 3 बाई 4, और इसी इंटीग्रल को आपने डिनोट किया है किससे, I2 से, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ I2, क्या बुरा कर रहा हूँ। अब I1 की वैल्यू इसमें रखिए, तो फिर I2 इकट्ठे कैलकुलेट करेंगे, एक बार I2 यहाँ कैलकुलेट करें, एक बार यहाँ कैलकुलेट करें, क्या फायदा। समझ रहे ना मैं क्या करने जा रहा हूँ। Therefore S इक्वल टू 8 पाई ए स्क्वायर ब्रैकेट I1 की वैल्यू ये है √2 अपॉन 2 प्लस 3 बाई 4 I2 माइनस I2 इक्वल टू 8 पाई ए स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट √2 अपॉन 2 माइनस 1 बाई 4 I2। ओके, अब चलो हम I2 कैलकुलेट करें। I2 इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 sec क्यूब थीटा डी थीटा, उसी फार्मूले की मदद से sec टू दी पावर n की जगह 3 है, तो n माइनस 2 माने 3 माइनस 2 माने 1, sec थीटा टेन थीटा अपॉन एक पावर जहाँ है उससे एक ज़्यादा 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 और sec थीटा डी थीटा, इसे भी आप लिमिट के अंतर्गत रखिए 0 टू पाई बाई 4 इक्वल्स टू 0 से कुछ नहीं मिलना है, 10 पाई बाई 4 1, तो ये जाएगा √2 अपॉन 2 √2 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट sec थीटा का इंटीग्रल log ऑफ sec थीटा प्लस टेन थीटा अंडर द लिमिट 0 टू पाई बाई 4 इक्वल्स टू √2 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, अपर लिमिट रखिए log ऑफ √2 प्लस 1, लोअर लिमिट 0 रखोगे, टेन 0 0 sec 0 1 log 1 0, यही आ गया। अब इसको उठा करके वहाँ रखिए, कहाँ रखिए, वहाँ। फिर देयरफॉर लिखिए S इक्वल टू 8 पाई ए स्क्वायर ब्रैकेट √2 अपॉन 2 माइनस 1 बाई 4 करली ब्रैकेट, फिर ये वैल्यू जो आई है √2 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ √2 प्लस 1 या 1 प्लस √2, जैसी इच्छा करें, इक्वल्स टू 8 पाई ए स्क्वायर ब्रैकेट, देखो यहाँ √2 बाई 8 आने जा रहा है, तो इसको हम 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, 4 √2 अपॉन 8 माइनस √2 अपॉन 8 हो जाएगा 3 √2 अपॉन 8 माइनस 1 बाई 8 लॉग ऑफ 1 प्लस √2, ये रहा
ये 8 कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर आ गया पाई ए स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट 3√2 माइनस log of 1 plus √2. This is the correct answer. Pi a square 3√2 minus log. Okay. ये था। अगला एग्जाम्पल आइए देखा जाए। Example number 6. The cycloid x equal to a into theta plus sin theta, y equal to a into 1 minus cos theta, here theta is parameter, is revolved about y axis. Is revolved about y axis. To find the surface of the solid thus generated, ये साइक्लॉइड स्टैंडर्ड कर्व है, इसका फिगर और इसके फीचर्स आपको मालूम होने चाहिए और आपको मालूम भी होंगे। इस आर्क को y एक्सिस के अबाउट घुमाने से जो सॉलिड बनेगा, जो बाउल बनेगा, कटोरा बनेगा, y एक्सिस के अबाउट घुमाना है, वही तब भी बनेगा जब हम सिर्फ इसको घुमाएंगे। इसको यहाँ पे a लिख दे रहे हैं, यहाँ पे पैरामीटर थीटा 0 होगा, यहाँ पे पैरामीटर थीटा पाई होगा। तो थोड़ा सा हम जनरेटिंग सिस्टम की चर्चा कर देना चाहेंगे। क्लियरली ओ ए आर्क, ए ऐसे लिख दिया हमने, इज द जनरेटिंग सिस्टम, माने इसी को वाई एक्सिस के अबाउट घुमाने से वही सॉलिड बनेगा जो पूरे आर्क को घुमाने से बनेगा। तो मिनिमम पोर्शन को हम जनरेटिंग सिस्टम कहते हैं, इज द जनरेटिंग सिस्टम। और जनरेटिंग सिस्टम की हम लिमिट लिखते हैं, लिमिट्स फॉर द जनरेटिंग सिस्टम, for the generating system are theta equal to 0 at O and theta equal to pi at capital A as shown in the figure. The required surface area, the required surface area is कैपिटल S इक्वल टू इंटीग्रल 2 पाई x ds, ये फार्मूला y एक्सिस के अबाउट घुमाने वाला। इसी को हम लिखेंगे इंटीग्रल 2 पाई x की जगह क्या लिख दें, a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, x हो गया, और ds को हम लिख दें ds अपॉन डी थीटा डी थीटा। यहाँ थीटा पैरामीटर है, थीटा की लिमिट है 0 to पाई। अब सब छोड़ दीजिए, चलिए ds अपॉन डी थीटा पहले निकालें। फिगर भी अब हम हटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत खत्म, कंसेप्ट इज क्लियर। अब कैलकुलेशन बाकी है बस। नाउ x डॉट यानी कि dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा था, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, एंड y डॉट विच इज dy अपॉन डी पैरामीटर, कितना हो जाएगा a साइन थीटा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा था ना, देयरफॉर ds बाई डी थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट
एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए अंडर रेडिकल 1 प्लस 2 कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये मिलके 1 और 1 यहाँ 2 इक्वल टू ए अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू ए अंडर रेडिकल 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू ए इंटू अंडर रेडिकल 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कुल मिला के आ गया 2a कॉस थीटा बाई 2। इसको यहाँ पे ला के रखिए। तो देखो जब यहाँ रखोगे ना 2a कॉस थीटा बाई 2, तो थीटा वेरिएबल थीटा बाई 2 के रूप में भी मौजूद रहेगा, थीटा के रूप में मौजूद रहेगा, ये नहीं चलेगा। इसलिए इसे भी हम थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर देंगे, साइन थीटा को। देयरफॉर कैपिटल S इक्वल टू 2 पाई a जो पहले से था, इंटीग्रल 0 टू पाई, फिर ब्रैकेट थीटा प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और इसकी वैल्यू 2a कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। अब हम थीटा बाई 2 को कुछ पुट कर लेंगे, नया वेरिएबल। पुटिंग थीटा बाई 2 इक्वल टू z, so that d theta equal to 2 dz, we have s इक्वल टू, ये 2a को भी बाहर ले आओ, कुल कितना हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक ना, 4 पाई ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा अंडर दिस लिमिट पाई बाई 2। थीटा की जगह हो जाएगा 2z प्लस 2 साइन जेड कॉस जेड, और कॉस थीटा बाई 2 हो गया कॉस जेड, डी थीटा हो जाएगा 2 डी जेड, तो हो जाएगा 2 डी जेड। अब देखें ये वाला 2 और यहाँ से 2 निकलेगा, 4 और बाहर आएगा, 4 और बाहर आएगा, तो कुल कितना हो गया S इक्वल टू 16 पाई ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 विद इन द ब्रैकेट z प्लस ना कॉस जेड से मल्टीप्लाई भी करते चलो, z कॉस जेड प्लस साइन जेड कॉस स्क्वायर जेड, साइन जेड कॉस स्क्वायर जेड, ये रहा डी जेड। इक्वल्स टू 16 पाई ए स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 जेड कॉस जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन जेड कॉस स्क्वायर जेड डी जेड इक्वल टू 16 पाई ए स्क्वायर I1 प्लस I2, अलग अलग कैलकुलेट करें। नाउ I1 इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 जेड कॉस जेड डी जेड, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट कर दो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड लिमिट 0 टू पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन जेड इक्वल्स टू 0 रखने से कुछ नहीं मिलेगा, पाई बाई 2 से आएगा, पाई बाई 2 इंटू 1 यानी पाई बाई 2, और इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 होती है, डी जेड यहाँ पे लिख दो भाई, -1, ये आ गया I1 की वैल्यू। इसी प्रकार से I2 देखो, I2 इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन जेड कॉस स्क्वायर जेड, कॉस स्क्वायर जेड को 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड लगा लिख के 2 भागों में तोड़ लो, वैल्यूज फार्मूला लगा दो, या कॉस जेड को फिर कुछ पुट कर दो, जैसी आपकी मर्जी। पुटिंग कॉस जेड इक्वल टू यू
so that sin z dz equals to minus du, we have I2 इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट बदलिए, cos 0 1 cos पाई बाई 2 0 1 to 0, cos स्क्वायर जेड की जगह हो गया u स्क्वायर, साइन जेड डी जेड की जगह हो गया du विथ नेगेटिव, तो इस नेगेटिव से लिमिट को सीधा करना, इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 u स्क्वायर du इक्वल्स टू 1/3, ये आ गया। सबको उठा के वहाँ रख दिया जाए। इसके बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर कैपिटल S इक्वल टू 16 पाई a स्क्वायर ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस 1, ये I1 की वैल्यू है, और प्लस 1/3, दिस इज इक्वल टू 16 पाई a स्क्वायर ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 2/3, दिस इज द आंसर। आई थिंक दिस इज करेक्ट आंसर। मिला लें 16 पाई a स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 2/3, यस इट इज करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक कीजिए, और अब हम अगले वीडियो में पोलर कर्व्स को घुमाने से जो सॉलिड बनेगा उसका सरफेस निकालना आपको सिखाएंगे। पैरामेट्रिक कर्व और कार्टेशियन कर्व हम एक साथ लेके चले हैं, क्योंकि दोनों में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही होता है, कोई चेंज इधर उधर नहीं है। पोलर में दिक्कत है ना, पोलर में एक इनिशियल लाइन होता है और एक लाइन होता है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 जिसके अबाउट घुमाते हैं, और किसी और लाइन के भी अबाउट घुमाते हैं। तो कल हम अगले वीडियो में, कल से मतलब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोलर कर्व्स को रिवॉल्व करके सॉलिड का सरफेस निकालना सीखेंगे। थैंक यू।